प्रेरक कहानी की श्रृंखला में एक और नई कहानी साहू सर की जुबानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक संत और शिष्य रहते थे। दोनों बहुत अच्छे थे और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु गांव में भिक्षा के लिए आगे चलने लगे। लेकिन दोस्तों, गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर बहुत कुछ कहते। कुछ लोग यह कहते कि कैसे लोग हैं, आ जाते हैं मुंह उठाकर भीख मांगने। कुछ लोग तो यह भी कहते, अरे कैसे लोग हैं, इनका शरीर देखो, काम करने लायक है फिर भी भिक्षा मांगते हैं, शर्म नहीं आती है। और कुछ लोग तो यह भी कह देते कि अरे ये कोई उम्र है सन्यासी बनने की, जिस उम्र में मौज करना चाहिए उस उम्र में सन्यासी बनकर निकल चुके हैं। ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर शिष्य का मन बहुत दुखी हो जाता। अपने दुखी मन से एक बार शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह सब मुझे देखा और सुना नहीं जाता, यह सब मेरे लिए असहनीय है। अपने शिष्य की यह हालत देखकर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं बड़े नम्रतापूर्वक, शिष्य, दुनिया ऐसी ही है, तुम कितना भी अच्छा कार्य करो ये कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है, सत्य के मार्ग पर आगे चलते रहना है, तुम्हें भटकना नहीं है। लेकिन यह बात शिष्य के गले नहीं उतरी। यह हालत देखकर गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो हम उसी कार्य को करके देख लेते हैं। उनके पास एक घोड़ा था, तो गुरु और शिष्य घोड़े को लेकर गांव की ओर चलने लगे। सबसे पहले गुरु घोड़े पर सवार हो गए और शिष्य ने घोड़े का लगाम लेकर पैदल चलना प्रारंभ किया। जब पहले गांव पहुंचे तो लोग उन्हें देखने लगे। कुछ लोग उन्हें देखकर कहने लगे, अरे कैसा बूढ़ा है, मरने की स्थिति में है और खुद घोड़े पर सवार हो गया है, और जो नौजवान जिसे पूरी दुनिया देखनी है उसे पैदल पैदल चला रहा है, ये तो ठीक नहीं है। अब आगे गांव की ओर दोनों चलने लगे। दूसरे गांव आने पर गुरु ने इस बार क्या किया कि शिष्य को घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े का लगाम लेकर आगे पैदल चलने लगे। लेकिन दूसरे गांव पहुंचते ही जब लोगों ने उन्हें देखा तो लोगों ने कुछ और कहना शुरू कर दिया। लोग उन्हें कहने लगे, अरे कैसा नौजवान बेशरम है, खुद घोड़े पर सवार है जो कि चलने लायक है, और बूढ़े संत को पैदल पैदल चला रहा है। अब यह सुनकर शिष्य जो है बहुत दुखी हो गया। वह तुरंत घोड़े से उतर गया। अब दोनों तीसरे गांव की ओर चल दिए। तीसरे गांव पर पहुंचने के पहले इस बार उन्होंने क्या किया कि दोनों के दोनों घोड़े पर सवार हो गए और तीसरे गांव की ओर चलने लगे। अब इस बार क्या हुआ, गांव के लोग उन्हें देखकर दंग रह गए, बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे, अरे कैसे निर्दयी संत और शिष्य है, दोनों को तो देखो, दोनों के दोनों घोड़े पर सवार हो गए हैं, घोड़े की जान ले लेंगे क्या। इस तरह की बातें करने लगे। गुरु और शिष्य आगे की ओर चल दिए। अब चौथा गांव आने वाला था तो उन्होंने क्या किया, दोनों के दोनों घोड़े की लगाम को लेकर के आगे पैदल चलने लगे। लेकिन यहाँ पर चौथे गांव में गांव के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और ठहाके लगाने लगे और कहने लगे, अरे कैसे दोनों मूर्ख है, हाँ घोड़ा क्या देखने के लिए होता है, हो सकता है इन दोनों को सवारी ही ना आती हो। इस तरह की बातें गांव के लोग करने लगे। यह सब सुनने के पश्चात गुरु और शिष्य आगे बढ़ने लगे और आगे चलकर अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। जब गुरु और शिष्य आश्रम में पहुंच गए तब गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखा वत्स, ये दुनिया ऐसी ही है, आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, ये लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, अपने नजरिए को ही सही समझेंगे और थोपेंगे, लेकिन अपने मार्ग से भटकना नहीं है और आगे चलते रहना है। हमें सत्य और अपने लक्ष्य की ओर बिना भटके कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी प्रेरक कहानी जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी
लोगों की सुनकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का